हार्डनेस ऑफ वाटर आज का हमारा टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होते हैं, हार्ड वाटर क्या होते हैं, सॉफ्ट वाटर क्या होते हैं। फिर हम लोग अगर हार्डनेस है वाटर में तो उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। फिर डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होती है। फिर हम लोग हार्डनेस को कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मींस पीपीएम क्या होते हैं, परसेंट वेट बाय वेट क्या होते हैं, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम क्या होते हैं, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होते हैं, और हार्डनेस ऑफ वाटर से रिलेटेड क्वेश्चंस से न्यूमेरिकल्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब हो गया कि वाटर के अंदर इम्प्योरिटी है। प्योर वाटर को हम लोग कहते हैं सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर मींस वाटर में इम्प्योरिटीज रहती है और इम्प्योरिटी रहती है। तो इम्प्योरिटी को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं स्टडी की कन्वीनियंस की बेसिस पे। एक को हम लोग कहते हैं टेम्पररी हार्डनेस और सेकेंड को हम लोग कहते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्पररी हार्डनेस कहने का मतलब है कि अगर हमारे वाटर के अंदर कैल्शियम के या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट प्रेजेंट रहते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कहेंगे कि ये हमारा वाटर टेम्पररी हार्ड है। और परमानेंट हार्डनेस करने का मतलब है कि वाटर के अंदर अगर कैल्शियम के या मैग्नीशियम के कार्बोनेट या सल्फेट या क्लोराइड रहते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कहेंगे कि वाटर परमानेंट हार्ड है। तो अगर टेम्पररी हार्ड है वाटर तो इसका मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट रहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वाटर के अंदर या तो CaHCO3 रहते हैं या MgHCO3 रहते हैं। और अगर परमानेंट हार्डनेस है तो इसके अंदर कैल्शियम के कार्बोनेट दैट इज CaCO3 या कैल्शियम के सल्फेट दैट इज CaSO4, कैल्शियम के क्लोराइड दैट इज CaCl2, मैग्नीशियम के कार्बोनेट दैट इज MgCO3, मैग्नीशियम के सल्फेट दैट इज MgSO4 एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड दैट इज MgCl2 रहते हैं। तो वाटर के अंदर अगर इस टाइप की इसमें से कुछ भी कंपाउंड्स रहेंगे तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कहेंगे कि वाटर परमानेंटली हार्ड है। और वाटर के अंदर अगर इनमें से कुछ कंपाउंड रहेंगे तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कहेंगे कि वाटर टेम्पररी हार्ड है। तो अब हार्ड वाटर है तो ये तो समझ में आ गया कि वाटर के अंदर इम्प्योरिटी है। तो इम्प्योरिटी रहने से क्या प्रॉब्लम है, इससे नुकसान क्या है। तो सॉफ्ट वाटर को भी हमारे पास अगर प्योर वाटर है, वाटर में ये सारे कंपाउंड्स नहीं है तो उसको जब मैं साबुन डालता हूँ, सोप डालता हूँ तो वो झाग प्रोड्यूस करते हैं, लेदर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर हार्ड वाटर है हमारे पास, इट मीन्स कि इसमें से अगर कुछ भी इम्प्योरिटी वाटर में प्रोड्यूस है तो ऐसे वाटर लेदर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ऐसे सिचुएशन में वाटर लेदर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। वाटर डजंट प्रोड्यूस लेदर। लेकिन अगर सॉफ्ट वाटर रहेंगे तो डायरेक्टली लेदर प्रोड्यूस होता है। अब इसके रीजन क्या है, इसका रीजन क्यों है कि हार्ड वाटर लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है। इसका रीजन ये है कि अगर हमारे पास वाटर है तो इसका मतलब कि कैल्शियम या मैग्नीशियम के केटाइन हमारे पास प्रेजेंट रहेंगे वाटर में, टेम्पररी हार्डनेस हो या परमानेंट हार्डनेस हो। इसका मतलब एक केटाइन प्रेजेंट रहेगा कैल्शियम का या मैग्नीशियम का। तो साबुन जो होता है सोप, इसके फॉर्मूला होते हैं C17H35COONA या C17H35COOK। तो ये साबुन के फॉर्मूला है। तो अगर हमारे पास हार्ड वाटर है इसका मतलब कि हमारे पास केटायन है Ca2+ या Mg2+। तो क्या होती है, साबुन उस केटायन से रिएक्ट करके एक प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन करते हैं और वो झाग प्रोड्यूस होना नहीं देता है। जब सारे हमारे पास जो इम्प्योरिटीज हैं वो खत्म हो जाएंगे उसके बाद लेदर प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है। मतलब क्या है, मतलब है कि हमारे पास कैल्शियम के केटायन है, फॉर एग्जांपल सल्फेट या कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट किसी भी फॉर्म में, और हम साबुन ले रहे हैं। इट मींस हम ले रहे हैं C17H35COO-Na+। तो क्या होती है, इसके बीच में रिएक्शन होती है और फॉर्मेशन होता है C17H35COO:2Ca। ये प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है और 2 मोल्स ऑफ Na+ में। ठीक है, तो क्या होता है कि ये झाग प्रोड्यूस होने नहीं देगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे COK+ होगा तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ K+ प्रोड्यूस होंगे।
तो ये प्रेसिपिटेशन क्या करता है कि लेदर प्रोडक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अब क्या होगा कि जब तक हमारे पास हमारे सॉल्यूशन में इम्प्योरिटीज रहेंगे, दैट इज Ca2+ रहेंगे, तो जितना मैं सोप लूंगा सारे सोप इससे रिएक्ट करेंगे, उसका काम है लेदर प्रोड्यूस करना, वो फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो जब हमारे पास जितने हैं सैंपल में हमारे वाटर में इम्प्योरिटी है, सारे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, सारे Ca2+ खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं सोप डालूंगा तो लेदर प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो ये रीजन है कि व्हाई हार्ड वाटर डजंट प्रोड्यूस लेदर। अब देखिए कि अगर वाटर के अंदर हार्डनेस है, टेम्पररी हार्डनेस या परमानेंट हार्डनेस, तो हम लोग हार्डनेस को कैसे रिमूव करेंगे। तो हम लोग एक ही करके देखेंगे कि अगर हमारे पास टेम्पररी हार्डनेस है तो उसको कैसे रिमूव करेंगे वाटर से, या परमानेंट हार्डनेस है तो उसको कैसे रिमूव करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिमूवल ऑफ हार्डनेस, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हम लोग पहले ए में देखते हैं टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस अगर वाटर के अंदर है तो ये कैसे रिमूव होंगे। तो टेम्पररी हार्डनेस इसका मतलब कैल्शियम के या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। तो सबसे पहला सबसे आसान तरीका है, फर्स्ट में अगर हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं तो बॉयल करने से हार्डनेस खत्म हो सकता है, हार्डनेस हमको हम लोग दूर कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या हो गया, बाय बॉइलिंग, बॉयल करने से। तो बॉयल करने से कैसे रिमूव होगा, तो हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस इसका मतलब क्या है कि कैल्शियम के या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट रहते हैं, CaCO3 है वाटर में, या MgHCO3, इन दोनों में से कुछ है, यही रीजन है हार्डनेस का। तो अगर मैं बॉयल कर रहा हूँ वाटर को, तो वाटर के साथ ये भी गर्म हो रहे हैं, ये भी बॉयल हो रहे हैं, तो इसको अगर मैं बॉयल कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल CaHCO3, इसको अगर मैं हीट कर रहा हूँ, इससे बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। CaCO3 सॉलिड होते हैं, ये प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे जमा हो जाएंगे, प्लस क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेंगे जो कि रिलीज हो जाएंगे, हवा में चले जाएंगे, प्लस क्या होगा, प्योर वाटर मिलेगा हमें थोड़ा सा, जो कि वाटर के साथ मिल जाएंगे। तो ये तो बाहर चला गया, ये तो वाटर ही है, और ये क्या है, इसका प्रेसिपिटेशन होता है, नीचे जमा हो जाते हैं। इसका मतलब कि उसको मैं अगर रिमूव कर दूं, नीचे वाले प्रेसिपिटेशन को, ऊपर का वाटर रख लूं, तो हमें प्योर वाटर मिल जाएंगे। इसी तरीके से सिमिलरली अगर मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है MgHCO3, तो वाटर को बॉयल कर रहा हूं, तो वाटर के साथ इसका भी हीटिंग होगा, ये हीट होंगे तो ये बनेंगे MgCO3, ये प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन करते हैं PPT, नीचे चले जाएंगे, प्लस इसके साथ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिलीज हो जाएंगे एयर में, प्लस वाटर जो कि वाटर के साथ मिल जाएंगे, प्योर वाटर। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि बॉइलिंग से, बॉयल करने से हमने टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव किया। सेकेंड क्या तरीका है हार्डनेस को रिमूव करने का, सेकेंड मेथड इज, अगर हम लोग वाटर में स्लैक लाइम ऐड करेंगे, तो सेकेंड मेथड इज बाय एडिंग स्लैक लाइम। ये होते हैं कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड CaOH। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करने से हम लोग टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल कैल्शियम के बाइकार्बोनेट है CaHCO3, इसमें हमने क्या ऐड किया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है। तो क्या होती है, अभी ऐसी सिचुएशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, ये बेस का काम करते हैं, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर एक H+ प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसा काम करेंगे, एसिड का काम करेंगे। तो अभी क्या होती है, एसिड बेस रिएक्शन होती है, मींस इससे एक OH- आएंगे, इससे एक H+ आएंगे, इससे क्या होगा, वाटर रिलीज होगा। तो इसके अंदर 2 HCO3 है, तो 2 मोल H+ इससे रिलीज होंगे और 2 मोल OH- इससे रिलीज होंगे, 2 मोल्स ऑफ वाटर मुझे मिलेगा, प्लस क्या मिलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगेन ये नीचे प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, तो नीचे चले जाएंगे, तो फिर हम लोग वाटर को सेपरेट कर सकते हैं अलग। तो सेकेंड मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस इज बाय एडिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं टेम्पररी हार्डनेस को, तो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का नेक्स्ट मेथड है, अगर हम लोग वाटर के अंदर सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं बाय एडिंग सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो सोडियम कार्बोनेट के एडिशन से भी हमारा टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो जाएगा। ये कैसे होगा, तो फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर टेम्पररी हार्डनेस है, तो कैल्शियम के बाइकार्बोनेट हम लोग मानते हैं, प्लस इसमें अगर मैं Na2CO3 ऐड कर रहा हूँ, तो
हमें इससे मिलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, प्लस मिलेंगे 2 मोल्स ऑफ NaHCO3। तो इस तरीके से मतलब हमारा ये इम्प्योरिटी खत्म हो गई। नेक्स्ट मेथड है रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस इज बाय एडिशन ऑफ क्विकलाइम CaO। फोर्थ बाय एडिंग CaO को हम लोग कहते हैं क्विकलाइम। क्विकलाइम ऐड करने से भी वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाती है। ये कैसे होते हैं? क्विकलाइम अगर हम लोग वाटर में डाल रहे हैं तो ये वाटर से रिएक्ट करते हैं, मींस CaO अगर इसको हम लोग वाटर में डाल रहे हैं तो वाटर से रिएक्ट करके ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं CaOH। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसने बना लिया तो हमने देखा था ऊपर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ एसिड बेस रिएक्शन करेंगे, ये हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, फिर से क्या होगा, हमें यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टेम्पररी हार्डनेस जो इम्प्योरिटी है उससे रिएक्ट करेंगे। मींस हमारे पास CaHCO3 है, इसके साथ CaOH रिएक्ट करेंगे, इससे बनेंगे CaCO3 प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन होती है। तो ये सारे मेथड्स हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर के टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वाटर में अगर परमानेंट हार्डनेस है तो उसको हम लोग परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो बी है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस इसका मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट या कार्बोनेट है। तो इट मींस कि वाटर के अंदर CaCO3 है या MgCO3 है या CaCl2 है या MgCl2 है या CaSO4 है या MgSO4 है। तो ये सब है वाटर के अंदर। तो ऐसे सिचुएशन हम लोग वाटर करेंगे परमानेंट हार्ड। तो इसको रिमूवल का तरीका है, फर्स्ट में हम लोग अगर वॉशिंग सोडा ऐड करेंगे दैट इज Na2CO3 तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा वाटर का परमानेंट हार्डनेस। तो बाय एडिंग Na2CO3 हमने देखा था कि NO2CO3 से हमने टेम्परेरी हार्डनेस को भी रिमूव किया था। इससे क्या होंगे, फॉर एग्जांपल कैल्शियम के सल्फेट है CaSO4, कैल्शियम के सल्फेट है, इट मींस कि हमारे पास परमानेंट हार्डनेस है का ये रीजन है CaSO4। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, Na2CO3 ऐड कर रहे हैं, Na2CO3 ऐड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे बनेंगे मुझे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस Na2SO4 मिलेगा। ठीक है, तो हमारे जो था ये हार्डनेस का रीजन CaSO4 ये से रिमूव हो गया। तो Na2CO3 ऐड करने से क्या हो गया, हमारा परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो गया। सिमिलरली अगर हमारे पास रहेगा क्लोराइड रहेगा CaCl2, इससे हम लोग Na2CO3 ऐड करेंगे, क्या होगा, इससे बनेंगे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर 2 मोल्स बनेंगे, 2 मोल्स ऑफ NaCl। तो क्या होगा, हमारा परमानेंट हार्डनेस रिमूव होगा। नेक्स्ट मेथड इज आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड से हम लोग परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं। तो सेकेंड मेथड है वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का बाय आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड क्या होता है कि हमारे पास वाटर के अंदर इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी है इसका मतलब क्या है कि कुछ आयन्स हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका मतलब कि Ca2 प्लस है एंड CO3 2 माइनस है, ये आयन है। तो मैं कुछ ऐसा करूं कि ये आयन जो है एक जगह कहीं उसको हम लोग अलग से सेपरेट कर लें, आयन को रिमूव करा दें, ठीक है, और प्योर वाटर बच जाए, ऐसा कुछ मैकेनिज्म डेवलप हो। तो ऐसे मैकेनिज्म होते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। इसमें क्या होता है देखते हैं। इसमें हमारे पास 2 चैम्बर्स लेते हैं, हम लोग 2 बॉक्स लेते हैं, ठीक है, 2 चैम्बर्स लेते हैं। तो फर्स्ट चैम्बर, और इस पे बेस पे भी न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, ठीक है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर न्यूमेरिकल जो रहेंगे बाय आयन एक्सचेंज मेथड से रहते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके कॉन्सेंट्रेशन से रहते हैं या डिग्री ऑफ हार्डनेस से रहते हैं। उसको समझने की जरूरत है अच्छे से। तो क्या होती है कि हमने 2 चैम्बर लिया, ठीक है, 2 चैम्बर लिया।
उसको कहते हैं चैम्बर ए एंड चैम्बर बी। दिस इज चैम्बर ए एंड दिस इज चैम्बर बी, बॉक्स ए एंड बॉक्स बी। तो बॉक्स ए में हम लोग क्या करते हैं, ग्रेनुलर्स रहते हैं, बहुत सारे ग्रेनुलर्स यहाँ पे सेट किए रहते हैं, ठीक है, ग्रेनुलर्स है इसके अंदर। तो ग्रेनुलर्स में क्या होती है कि इस पहले हमने क्या किया कि वाटर को पहले हमने चैम्बर ए में दिया, हार्ड वाटर को। हम क्या कर रहे हैं, इसमें हार्ड वाटर को दे रहे हैं, इसका मतलब कि वाटर के साथ साथ इम्प्यूरिटीज को भी डाल रहे हैं। तो मानते हैं कि हमारे पास वाटर के साथ इम्प्यूरिटी जो है दैट इज फॉर एग्जांपल CaSO4 है, ठीक है ना, वाटर के साथ इम्प्यूरिटी है CaSO4 है, कुछ भी रहेगा तो चलेगा, CaSO4 पहले मानते हैं। और ये ग्रेनुलर्स जो इसके अंदर सेट किए रहते हैं, इसमें क्या रहती है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं, ठीक है ना, लॉन्ग चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसमें COH या SO3H ग्रुप अटैच रहते हैं। इसमें क्या होती है, लॉन्ग चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, और इसके साथ क्या है COO-H+, ठीक है, COH है या SO3H ग्रुप है, ये क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, इसके साथ SO3- एंड H+ है। ईच ग्रेनुलर के साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे ऐसे ग्रुप, ठीक है, बहुत सारे। इसके साथ क्या क्या है, इसके साथ ये हाइड्रोकार्बन है प्लस COOH जुड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारे इस ग्रेनुलर के साथ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या कर रहे हैं, अटैच कर देना है। या SO3H ग्रुप भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, इसके साथ बहुत सारे ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, सारे ग्रेनुलर के साथ ये फिट रहते हैं बहुत सारे n नंबर ऑफ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमने ये ऐसा लिया, ऐसे लिया क्योंकि एक रिएक्शन कराना है, आयन एक्सचेंज कराना है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराना है, और सिमिलरली सारे ग्रेनुलर के साथ ये वाली आयंस जुड़े रहते हैं। तो माइनस प्लस अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, मतलब ये वाली कंपाउंड है, ठीक है, माइनस प्लस ये कंपाउंड जुड़े हुए हैं बहुत सारे सारे ग्रेनुलर के साथ। अब क्या हो रही है कि वाटर आ रही है, वाटर के साथ CaSO4 आ रहा है, इसका मतलब कि Ca2+ आ रहे हैं एंड SO4 2- आ रहा है। तो जब Ca2+ इसके साथ आएंगे तो इसके साथ क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। मतलब क्या होती है कि Ca2+ को ये जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, इसके साथ COH है तो क्या होंगे, इसका मतलब COO- है एंड H+ है, यहाँ पे COO- है एंड H+ है, तो मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं। इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 मोल H+ रिलीज कर पाते हैं, ठीक है। तो दो ग्रुप मिलके, अगर दो ग्रुप का क्या है कि दो ग्रुप का H+ इससे रिमूव हो जाएगा तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, और इसके अंदर से Ca2+ आ रहे हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल मिलके क्या करेंगे, 1 Ca2+ को कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या है, यहाँ से रिमूव हो जाएगा 2 मोल ऑफ H+ हो जाएंगे, 1 मोल H+ यहाँ से, 1 मोल H+ यहाँ से। तो पर अगर Ca2+ इससे अटैच हो रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, 2 मोल H+ रिप्लेस कर जा रहे हैं। मतलब क्या हो रही है रिएक्शन, तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो ये वाला चीज है, दो ऐसे वाले मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, दो ऐसे वाले COO- और H+ मॉलिक्यूल है, और हमारे पास क्या है, एक कैल्शियम 2+ आयन है, तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, इसको कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि एक की वैलेंसी 1 है, दो को मिलना होगा, और इससे क्या होगा, दोनों से 2 मोल H+ रिलीज होंगे, और दो Ca2+ इससे अटैच्ड हो जाएंगे, प्लस क्या हो जाएगा Ca2+, तो इससे क्या होती है, इससे 2 मोल H+ रिलीज होते हैं, प्लस ये क्या होगी, प्लस होगी Ca, और एक ये मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल COO ये बन जाता है, और ये क्या है, ये इस ग्रेनुलर के साथ जुड़े रह जाएंगे, मतलब इस वाले मॉलिक्यूल के साथ जुड़े हुए रह जाएंगे, ठीक है। तो पर मॉलिक्यूल ये क्या कर रही है, ये 2 CO+ को कैप्चर कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे n नंबर ऑफ ये है, तो हमारे हार्ड वाटर के साथ जितने भी Ca2+ है सारे को ये कैप्चर कर रहा है, और ये रिलीज क्या कर रहे हैं, ये रिलीज कर रहे हैं H+, कितने H+, 2 मोल्स ऑफ H+। मतलब कि अभी हमारा जो वाटर है, वाटर में क्या क्या होंगे, तो अभी हमारे वाटर के साथ एक तो रहेगा H+ रिलीज कर रहे हैं, एक वाटर रहेगा, और क्या रहेगा, अगर मान लेते हैं कैल्शियम के सल्फेट है तो SO4 2- रहेगा। तो अभी हमारे पास इस सैंपल में क्या क्या बच जाएंगे, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी हमारे पास बच जाएंगे वाटर एंड H+ एंड CO3 2-, तो मतलब कि केटाइन जितने थे हमारे, केटाइन सारे को इसने खत्म कर दिया, जिसको हम लोग इसलिए कहते हैं केटाइन चैम्बर, केटाइनिक चैम्बर या केटाइन चैम्बर, इसको हम कहेंगे केटाइनिक चैम्बर, केटाइनिक चैम्बर है। अब क्या है कि बी में कुछ हम लोग ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करेंगे कि इसके अंदर से ये एनाइन खत्म हो जाए। तो क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर बहुत सारे ग्रेनुलर्स फिट करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ग्रेनुलर्स लगे हुए हैं, और इसके साथ भी हम लोग एक मॉलिक्यूल अटैच करा दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसके अंदर मॉलिक्यूल क्या होगा, इसमें भी कार्बन के चेन होंगे, हाइड्रोकार्बन के,
और इसमें एक ग्रुप लगा रहेगा, इसको हम लोग कहेंगे NH3OH ग्रुप, ठीक है, इस NH3 प्लस एंड OH माइनस ग्रुप। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि अभी जो यहाँ से मुझे वाटर मिल रहा है इसके अंदर वाटर है, एसिड है, H प्लस है एंड ये निगेटिव चार्ज है, तो इसे खत्म करना है, ये निगेटिव वाला जो इम्प्योरिटी है इसको खत्म करना है। इसकी वाटर हम लोग यहाँ पे मतलब पास कराते हैं, वाटर यहाँ गया, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ये वाले ग्रुप है सारे एक साथ जुड़े हुए हैं, मतलब माइनस प्लस एंड माइनस। क्या होती है अभी कि सिमिलरली जैसे यहाँ पर किया था, तो यहाँ पर दो ये वाले मॉलिक्यूल, दो NH3 प्लस एंड OH माइनस, सिमिलरली इसकी वैलेंसी फैक्टर 1 है, क्योंकि वैलेंसी 1 है क्योंकि 1 मोल OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। तो दो ये वाली चीज मिलके क्या करते हैं, NH3 प्लस एंड OH माइनस, दो मिलके एक हमारा CO3 2 माइनस को कैप्चर करता है, क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, ठीक है, मतलब कि ये दोनों मिलके इस पे अटैच हो जाते हैं और क्या होती है प्लस 2 मोल ऑफ OH माइनस आयन रिलीज होते हैं। तो यहाँ से जो वाटर आ रही है ये मैं बात कर रहा हूँ पर मोल CO3 2 माइनस की, पर मोल CO3 2 माइनस ऐसा करते होंगे कि 2 मोल OH माइनस को रिप्लेस कराते होंगे, और यहाँ से बहुत सारे क्या हो रहा है, H प्लस आ रहा है, और यहाँ से क्या हो रहे हैं, OH माइनस रिलीज कर रहे हैं और वाटर आ रहा है प्योर, ठीक है, CO3 2 माइनस से अटैच हो गए। तो फाइनली क्या होती है H2 और ये H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना देंगे, H प्लस एंड OH माइनस आयन मिलके वाटर बना देंगे H2, प्योर वाटर तो आ ही रहा है। तो सिंपल हमारे पास क्या होगा, जो एनायनिक इंप्योरिटीज था वो इससे अटैच हो जाएंगे इस वाले चीज से, और इसके अंदर वाटर बच जाएगा। फिर वाटर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव कराते हैं, हमें प्योर वाटर मिल जाता है। तो ये मैकेनिज्म है ऑफ आयन एक्सचेंज मेथड। अब इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चंस